हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है हमारे आसमान का सबसे ज्यादा चमकीला तारा। है ना, आपने देखा होगा जब भी हम छत पर जाते हैं या गर्मियों के दिनों में ऊपर खुली छत पर लेटते हैं तो आसमान की जो ओर जब हम देखते हैं तो वहां पे आपने तीन तारे देखे होंगे जो कि एक निश्चित क्रम में होते हैं। तीन लगातार क्रम में एक तारों का एक समूह है और उन तीन तारों की लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको एक चमकीला तारा दिखाई पड़ेगा। वो हमारे आसमान का सबसे ज्यादा चमकीला तारा है ना, सबसे ज्यादा। और आखिर वो तारा है क्या, क्या नाम है और उसकी डिटेल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो वो जो तारा आपको दिखाई पड़ता है सबसे ज्यादा चमकीला, उसको कहते हैं साइरस डॉग स्टार या फिर व्याध तारा। अच्छा, इस तारे को आप बिना किसी टेलीस्कोप या दूरबीन की सहायता से भी देख सकते हैं। अगर नहीं देखा अभी तक तो एक बार छत पर जाकर देखना जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो तारा है इसको हम क्या बोलते हैं, साइरस डॉग स्टार या फिर व्याध तारा बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो शब्द है इसको साइरस या कभी कभी सीरियस भी पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इंग्लिश नहीं है बल्कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ये किसका है? ग्रीक भाषा का शब्द है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, और ये जो शब्द है ग्रीक भाषा का साइरस या सीरियस, इसका जो मतलब होता है वो होता है बहुत अधिक चमकीला। ठीक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा चमकीला। तो इसीलिए चूंकि तारा जो है वो बहुत ज्यादा चमकीला है, सबसे ज्यादा चमकीला है, इसीलिए उसका ये नाम रखा गया है। ठीक है, अब इसके कुछ और फैक्ट के बारे में आपको बताता हूं। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसकी जो खोज है ना, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, तो देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको मैं बता दूं क्या, कि जो डॉग स्टार है या साइरस है, ठीक है, ये वास्तव में एक सिंगल तारा नहीं है। ठीक है, ये इसमें दो तारे हैं, है ना, दो तारे हैं जो कि ज्यादा दूरी नहीं उनकी है, पास पास हैं, और उनमें से एक छोटा है और एक बड़ा तारा है, लेकिन उसको पूरे को ही एक ही तारे के रूप में काउंट किया जाता है। तो इसकी जो खोज है सबसे पहली बार जिन्होंने की थी उनका नाम था, उन वैज्ञानिक का नाम था फ्रेडरिक, ठीक है, बेसिल। फ्रेडरिक बेसिल ने सन 1844 में इस तारे के बारे में पहली बार बताया था। ठीक है, पहली बार जो बताया था वो किसने बताया था? फ्रेडरिक बेसिल ने 1844 में इस तारे के बारे में बताया था दुनिया को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो ये शब्द है साइरस, ये ग्रीक भाषा है, इसका मतलब होता है बहुत अधिक चमकीला, और इस तारे की जो खोज है वो फ्रेडरिक बेसिल ने 1844 में की थी। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब अगर हम इस तारे के तापमान की बात करेंगे, तापमान क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है, कि इसका टेम्परेचर कितना है बच्चों, तो वो है 9666 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम इस तारे की बात करेंगे इसका टेम्परेचर कितना, देखिए बहुत ज्यादा है क्योंकि तारा बहुत ज्यादा बड़ा है और काफी दूर है, तो इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9666 डिग्री सेल्सियस है। इतनी बात सबको समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी चमक की बात करेंगे तो कितनी ज्यादा है, देखो अगर कभी सूरज निकला हो ना, सूर्य जो है, और अगर काफी पास से अगर आप सूरज को देखोगे तो शायद आप उसको देख नहीं पाओगे, है ना, इतना ज्यादा चमकीला है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो तारा है ना, ये सूर्य से भी, है ना, सूर्य से, ठीक है, लगभग 25 गुना, ठीक है, ज्यादा चमकीला है। ठीक है, सूर्य से लगभग कितना? 25 गुना ज्यादा चमकीला है। ठीक है, अच्छा अब ऐसा आप सोचोगे कि 25 गुना ज्यादा, लेकिन हमें तो आराम से दिखाई पड़ जाता है क्योंकि तारे, बहुत सारे ऐसे तारे हैं जिनकी दूरी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर किसी भी तारे, देखो सूरज क्या है, वो भी एक तारा है ना, स्टार है ना, तो जिसकी दूरी कम होगी वो हमें ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ेगा, जिसकी दूरी ज्यादा होगी, है ना, वो हमें कुछ कम चमकीला दिखाई पड़ता है, बस ये। लेकिन अगर वास्तव में देखें तो जो डॉग स्टार है वो सूरज से 25 गुना ज्यादा चमकीला है। इतनी बात सबको समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसके कुछ और फैक्ट मैं आपको बताता हूं। अगर हम इसके व्यास की बात करेंगे, ठीक है, व्यास, तो व्यास बच्चों क्या होता है बताओ? व्यास क्या होता है? व्यास का मतलब होता है डायमीटर। ठीक है, तो अगर हम डॉग स्टार की बात करेंगे कि इसका व्यास कितना है, तो व्यास है बच्चों इसका 23,80,700 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका व्यास है, यानी कि डायमीटर है। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा तारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अगर हम इसकी आयु की बात करेंगे, ठीक है, आयु क्या होता है? उम्र। ठीक है, कि इसकी उम्र कितनी है, तो वो है 242 मिलियन वर्ष। ठीक है,
यानी कि इसकी जो उम्र है वो कितनी 242 मिलियन वर्ष है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये अपनी ही जगह पर जो घूमता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, देखो अपने जैसे पृथ्वी की भी गतियां हैं, एक परिक्रमण होती है, एक परिभ्रमण होती है ना। तो अपनी ही जगह पर जो घूमते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परिभ्रमण। रोटेशन और रेवोल्यूशन आपने सुना होगा ना इंग्लिश में, ठीक है, तो वही होता है। तो अगर अपनी ही जगह पे हम बात करें घूमने को, उसको परिभ्रमण गति कहा जाता है। और इसकी जो परिभ्रमण गति यानी कि अपनी ही जगह पर घूमने की जो गति है वो है 57,600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में 57,600 किलोमीटर ये घूम जाता है, कहां पर, अपनी ही गति पर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करेंगे, ठीक है ना, तो इसका द्रव्यमान कितना है, ये सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 2 गुना है, ठीक है। सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 2 गुना है, इतना ज्यादा इसका द्रव्यमान है। बात समझ आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि सौर मंडल, हमारा जो सौर मंडल है, सौर मंडल से इसकी दूरी कितनी है, ठीक है। सौर मंडल से इसकी दूरी कितनी है, तो वो है 8.6 प्रकाश वर्ष, ठीक है। 8.6 प्रकाश वर्ष ये इसकी दूरी है, कहां से, हमारे सौर मंडल से, ठीक है बच्चों। तो ये जो तारा है, इसके जो फैक्ट है, अगर आप किसी बुक में भी देखेंगे तो शायद आपको इतने ज्यादा फैक्ट ना मिले। मैंने आपको बहुत डिटेल्स और डीप में इसके फैक्ट बताए हैं। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन पेपर में अक्सर से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आसमान का सबसे ज्यादा चमकीला तारा है। तो छोटा सा जो ये टॉपिक था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और जुड़े रहें इसी तरह से हमारे और अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर के साथ। नमस्कार दोस्तों।